औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है और मर्केंटाइल लॉ का एक्ट 2007 कंपनी एक्ट 2017 है। कंपनी एक्ट 2017 है, ठीक है। मर्केंटाइल लॉ है और आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सिंगल मेंबर कंपनी। पहले हमने डिस्कस किया था प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ और देन अब हम डिस्कस करने वाले हैं जी सिंगल मेंबर कंपनी को, ये क्या होते हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 है हमारा आज का। तो सबसे पहले इसमें जो बेसिक चीज़ आ जाती है वो हम देखते हैं कि जी इसकी सेक्शंस, इसकी जो सेक्शंस है वो 2 है, इसका क्लोज 17 है कोमा, एंड देन इसका जो दूसरी सेक्शन है वो 14 ऑफ द कंपनी एक्ट है 2017। सो जो सिंगल मेंबर कंपनी होती है उसका जो सेक्शंस और रेलिवेंट प्रोविजंस उसकी होती हैं जो उसके साथ डील करती हैं वो सेक्शन 2 और क्लोज 17 है और सेक्शन 14 है, ठीक है। और देन उसके बाद आ जाती है जी कैटेगराइजेशन एज द शेयर ट्रांसफरबिलिटी, ठीक है। ये ट्रांसफरबिलिटी एक कंबाइन वर्ड है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ट्रांसफरबिलिटी मींस किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करने की कैपेबिलिटी या एबिलिटी, ठीक है। तो इसके अंदर जो बेसिक चीज़ें आ जाती हैं ABC, वो बेसिकली ये आ जाती हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या होती है पब्लिक कंपनी, ठीक है। पब्लिक कंपनी मैंने पीछे भी आपको बताया, ऐसी कंपनी जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए काम करती है और जिसमें उसका पब्लिक इंटरेस्ट, यहाँ पे लिख देते हैं हम पब्लिक इंटरेस्ट, और जिसमें उसका प्राइवेट का इंटरेस्ट बहुत कम होता है। इसके पैरेलल में एक प्राइवेट कंपनी होती है जो एग्जैक्ट इस चीज़ का अल्टरनेटिव होती है, ठीक है। वो अपने प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए काम करती है। तो एक और कंपनी इसमें आती है, एग्जिस्ट करती है, जो कि होती है सिंगल मेंबर कंपनी, ठीक है। ये इसकी थर्ड फॉर्म है कंपनी की, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड सिंगल मेंबर कंपनी, ठीक है। ये आ गई उसके बाद। और देन उसके बाद आ जाते हैं मेंबर्स। व्हाट अबाउट द मेंबर्स एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बेसिकली जो आ जाती है सिंगल मेंबर कंपनी के अंदर, इसके अंदर जो बेसिक चीज़ हमें डिस्कस करने को मिलती है वो ये है कि मिनिमम 3 मेंबर्स सेक्शन, इसके जो मिनिमम मेंबर है ना इसके अंदर वो मिनिमम 3 होने चाहिए, ठीक है। कम से कम 3 लाजमी होनी चाहिए, 3 से कम नहीं होनी चाहिए। मींस के 1 या 2 नहीं होनी चाहिए, मिनिमम 3 होने चाहिए, ठीक है। ये इसकी एक इम्पोर्टेंट इसका कह लें कि फ़ीचर है या इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। या फ़ीचर है इसका या इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और ये चीज़ है, मिनिमम इसके 3 मेंबर्स होने चाहिए जो कि इस सेक्शन के अकॉर्डिंग रिलायबल हैं। और सेक्शन है इसकी 14 क्लोज 1 एंड सब क्लोज A, ठीक है। ये जो मैंने पीछे आपको क्लोज और सब क्लोज की डेफिनेशन बताई वो यहीं पे आ गई है, ठीक है। सेक्शन 14 क्लोज 1 एंड सब क्लोज A। और देन उसके बाद जो एक मेन चीज़ आती है वो ये है कि इसके डायरेक्टर्स। तो इसके डायरेक्टर्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वो कहते हैं जी मोर देन 3। वहाँ पे हमें पता चला जी मिनिमम मेंबर इसके 3 होने चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने क्या है कि इसके जो मेंबर्स हैं ना, मींस के इसकी जो डायरेक्टर्स हैं वो मोर देन 3 होने चाहिए। 3 से कम ना हो या 3 ना हो, मोर देन 3 होने चाहिए, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी इसकी। तो मोर देन 3, और इसके जो सेक्शंस हैं जो इसके साथ डील करते हैं वो हैं जी सेक्शन इसके 154 और उसका क्लोज 1 एंड सब क्लोज C। ये इसके सेक्शंस हैं जो इसकी इस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का व्यूअर्स लेक्चर्स, जो कि लेक्चर नंबर 4 था हमारा, ठीक है। कंपनी एक्ट 2017 का मर्केंटाइल लॉ का ये टॉपिक है, ठीक है। और आज का हमारा जो टॉपिक था वो था सिंगल मेंबर कंपनी। सो हमने प्रिसाइजली इस टॉपिक को डिस्कस किया, इस चीज़ के बारे में, हर एक चीज़ को, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हमने पॉइंट को देखा है, ठीक है। स्टिल अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। So I request you to subscribe our channel, share our video with your friends and like it, and stay tuned for further videos. Thank you so much, viewers.